कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में 4% रिजर्वेशन मुस्लिम समाज के लिए देने की बात तय की है और उसके साथ ही 4% आरक्षण जो टेंडरिंग होता है, ठेकेदारी होता है, उसमें विशेषतः मुस्लिम समाज को देने के लिए घोषणा किया है। सबसे पहली बात यह है कि आज देश में इसके प्रति बहुत ही आक्रोश है। आपने देखा होगा कि देश के संसद में भी इस विषय पे बहुत हंगामा हुआ। विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की इस भूमिका का विरोध करती है, क्योंकि जो कांग्रेस अभी तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को ये कहते हुए नहीं थकती थी कि हम संविधान विरोधी हैं, लेकिन जीवन भर कांग्रेस संविधान के विरोध में काम करने वाली पार्टी रही, जिसे मैंने कई बार बताया। और आज एक बार फिर से कांग्रेस ने यह साबित किया है कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, जिस संविधान में यह कहा गया है कि आरक्षण कभी भी धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता, आरक्षण केवल दबे कुचले शोषित पीड़ित SC ST OBC समाज को ही दिया जा सकता है। आज एक बार फिर से कांग्रेस ने अपने आप को SC ST OBC विरोधी दर्शा दिया है, दिखा दिया है। देश के SC ST OBC समाज का हक छीनकर मुस्लिम वर्ग को 4% आरक्षण देना, ये एक तरह से संविधान विरोधी है, गैर कानूनी है और हम इसका पुरजोर विरोध करते रहेंगे। अब देश के SC ST OBC समाज को भी समझना पड़ेगा कि कांग्रेस आपके हक को छीनकर ये विशेष एक मतावलंबियों को दे रही है, ये एक तरह प्रकार का पाप है और आने वाले समय में कांग्रेस के इस पाप को कोई जनता देश की माफ नहीं करेगी। और ये भी जनता देख रही है कि बार बार राहुल गांधी जो संविधान की बुक को दिखा दिखाकर चिल्ला कर पूरे देश में ढोल पीटते थे कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, तो आज पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने, कांग्रेस के सारे प्रधानमंत्रियों ने बार बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान में छेड़छाड़ किया, संविधान से खिलवाड़ किया और आज कर्नाटक की कांग्रेसी सरकार ने फिर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सदैव रहेगी।